नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज टॉप इंडिया और मैं हूं आपके साथ सीमा नामदेव। बढ़ते हैं देश प्रदेश की तमाम खबरों की ओर। झारखंड के 5 परगना बूडू थाना क्षेत्र के परमडीह गांव स्थित रंगदारी घटना को लेकर चर्चा जोरों पर है। एफआईआर में नामजद 2 आरोपी घटनाक्रम में शामिल नहीं होने का दावा कर रहे हैं और वहीं घटनाक्रम में शामिल नेताओं ने फर्जी एफआईआर दर्ज कर मान सम्मान को ठेस पहुंचाने की बात कही है। और इसी बीच बड़ी खबर यह है कि अवैध बालू धंधे को रोकने के दौरान उप मुखिया अशोक मुंडा भी शामिल थे। अवैध बालू के चालक ने एक वीडियो में बताया कि वे नदी घाट से बालू का उठाव कर बिक्री के लिए ले जा रहे थे। तो देख रहे हैं, तो फिर कैसे चला रहे हैं आप लोग? 15 अक्टूबर तक बालू बंद है पूरा पूरी, फिर कहाँ से उतर रहा है? डैम से आ रहा है कि नदी से निकल रहा है बालू? नदी से ला रहे हैं। नदी से ला रहे हैं ना। तो उत्खनन बंद है एनजीटी के नियम के आधार पे, आपको नहीं पता है क्या? इसी क्रम में उप मुखिया अशोक मुंडा ने बुंडू डीएसपी अजय कुमार को फोन से जानकारी दी थी, लेकिन डीएसपी ने बालू गाड़ियों को छोड़ने की बात कही थी। उप मुखिया अशोक मुंडा और डीएसपी अजय कुमार की बातचीत भी वायरल हो गई है। बोल रहे थे सर कि सोनाती क्षेत्र में बालू गाड़ी पकड़ा है। कहाँ पे? यही चंचलू पहाड़ बोलते हैं ना सर? सुटीलम सुटीलम बारामडी मोड़ सर। अच्छा, जी बालू गाड़ी पकड़ाया है। जी, तो थोड़ा आते ना सर, आपका सहयोग चाहिए था। कौन पकड़ा है? हम ही लोग पकड़े हैं। नहीं छोड़ दीजिए, तो काहे पकड़े आप? तो कैसे? काहे पकड़े उसको? अब अवैध धंधा हो रहा है ना सर। अबे धंधा हो रहा है तो ये आप लोग का काम नहीं है पकड़ना। क्यों सर? हैं? क्यों सर? तो वहाँ आपका काम है पकड़ना, परमडी में? काम नहीं है, पर हम देखे तो पकड़ सकते हैं ना सर। नहीं नहीं नहीं, मत पकड़िए आप। काहे के लिए इसे झंझट में पड़ रहा है? अच्छा, छोड़ दीजिए आप, जो है ना। ठीक है सर। ठीक है ना? जी सर। और इसी बीच अशोक मुंडा ने कैमरे के सामने आकर कहा कि डीएसपी को कोई नहीं बल्कि मैं फोन किया था, लेकिन डीएसपी साहब ने उनकी बात नहीं सुनी और डीएसपी को सूचना देने के बाद पुलिस पहुंची और घटनास्थल पहुंचकर खदेड़ा गया और रंगदारी का मामला दर्ज हुआ। वे इस मामले में पीछे हटने वाले नहीं हैं। अब हैरान करने वाली बात यह है कि उप मुखिया अशोक मुंडा का नाम एफआईआर में नहीं है, जबकि बुंडू डीएसपी को फोन उप मुखिया अशोक मुंडा ने किया था। उप मुखिया अशोक मुंडा क्या कह रहे हैं, एक बार सुन लीजिए। मेरा नाम अशोक मुंडा है। मैं ग्राम पंचायत जारगो के उप मुखिया हूँ। और इतवार दिन थी, हम लोग का इस ग्राम कुबासल बाजार से जारगो तक एक प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना बन रहा है। तो ये गलत तरीका से बन रहा था, इसमें हम ही सूचना किए थे। हम लोग के रांची लोकसभा क्षेत्र से पूर्व प्रत्याशी हमारे परमेश्वर महतो, और इसमें शामिल थे हमारे रवि पीटर जी, ललित महतो जी, अमर महतो जी। और इस बैठक का हम लोग ग्रामीणों के द्वारा किया गया था। मीटिंग कंप्लीट होने के बाद हम लोग होटल जा रहे थे, तो परमेश्वर भैया ने बोले कि हम खाना सब व्यवस्था करा के आए हैं, तो घर में ही खाएंगे। इसके बाद हम लोग परमेश्वर भैया के घर गए और वहाँ से खा पी के तो बोले कि मेरा तो साधन नहीं है, टाइम भी ओवर हो गया। तो फिर वो हम लोग भी सोचे कि हाँ चलिए, तब हम लोग छोड़ के आते हैं आपको। हम लोग का लेट होगा, सही है, लेकिन आपका घर दूर में है तो छोड़ के आते हैं। उसके बाद हम लोग उसको छोड़ने के लिए निकल गए। फिर बुंडू तरफ से जा रहे थे, तो ही हमको तो रात को पता भी नहीं, लोग भी बोले कि ये परमडी मोड़ है, तो हम समझे कि हाँ ये परमडी मोड़ है। उधर से नदी से कुछ हाईवा गाड़ी आ रहा था। तो फिर ऐसे तो क्या होता है कि रात में कुछ भी गलत काम करना, ये तो अवैध है। इसीलिए हम लोग वहाँ कुछ टाइम के लिए खड़ा हुए, तो गाड़ी सब आ गई। उसके बाद हम लोग देखे तो बालू लोड है। फिर वहाँ बातचीत हो रही थी कि जब बालू चला रहे हो तो रोड का कुछ तो ये होश ठिकाना है नहीं, और गाड़ी चला रहे हो, बालू चला रहे हो। फिर उन लोग का जो वहाँ
क्या बोलेंगे, माफिया है वो लोग का, ओनर है गाड़ी का। वो लोग को भी बाद में फिर वो लोग फ़ोन किया ड्राइवर लोग, तो वो लोग पहुँचे। वही बातचीत हो रही थी कि ये तो गलत हो रहा है, अपना सुविधा के लिए, अपना फ़ायदा के लिए आप लोग काम कर रहे हो और जनता के पीछे कुछ थोड़ा सा भी चिंता नहीं है, ये सब गलत है। फिर उस जगह पर हम लोग अपने स्तर से डीएसपी सर को भी फ़ोन किए थे, हम खुद फ़ोन किए थे, और वो बोले कि सर रात में जो ये हाईवा में बालू निकल रहा है तो इसका क्या किया जाएगा। तो डीएसपी सर भी बोले कि ये सब आप लोग की काम नहीं है, आप लोग छोड़ दीजिए, फालतू का झंझट में मत लीजिए। तो बाद में हम लोग भी सोचे कि ठीक है, अब निकल रहे थे तो माफिया लोग के द्वारा वो लोग भी अपने क्या बोलेंगे, भाई थाना वाला को शायद सूचना किया होगा, तो वहाँ वर्दी वाले पहुँचे थे। हम लोग तो थोड़े पहचानेंगे रात में, कोई भी वर्दी वाले थे, लेकिन हम लोग तो जानते हैं कि प्रशासन थे। तो प्रशासन थे, तो जब प्रशासन हम लोग के ऊपर दबाव दे रहे थे तो उसमें माफिया लोग का मनोबल बढ़ रहा, तो फिर पीटर भैया के साथ उन लोग का हाथापाई शुरू हो गया। और इसे हम लोग फेस टू फेस बात कर रहे थे प्रशासन के से कि क्या सही है क्या गलत हो रहा है। अब अगर हम लोग रंगदार मांगते, चाकू दिखाते, तो क्या हम लोग वहाँ बहाली मराने के लिए प्रशासन से बात कर रहे थे कि हम लोग ऐसा किए वैसा किए। अब जानते हुए भी हम लोग के साथियों को गलत तरीके से फंसाया गया है, ये सब गलत है। हम लोग के पास सारा सबूत है। अगर उस दिन ऐसे हम लोग के पास कोई सबूत नहीं रहता तो फिर बुरी तरह से सब कोई जेल में सड़ते। ये सब जाने बिना चाहे तो थानेदार हो चाहे तो कोई भी हो, पूरा डिटेल्स बिना जान करके ऐसा गलत कदम उठाना, ये सब गलत है। हम लोग के साथ जो भी हुआ है वो गलत हुआ है। मैं तो यही कहना चाहूँगा मेरा साथियों को भी कि आप लोग निडर रहिए। हम वहाँ क्या बोलेंगे, सबूत देने के लिए चाहे तो मेरा जान जाए चाहे तो कुछ भी हो जाए, हम पीछे नहीं हटेंगे। मेरे पास ऐसी ऑडियो रिकॉर्डिंग भी है और हम कुछ वीडियो भी बनाए हैं जब वो घटना घट रही थी, तो वो सब सारा सबूत है मेरे पास। और ये लोग फालतू का जो ये 10,000 लूटा 20,000 लूटा ये सब टाइप का चाकू दिखाया, ये सब बोल रहा है ना, ये सब गलत है। हम लोग के पास उस टाइम सुफेन महतो, वो हमको अपना कॉन्टेक्ट नंबर भी दिए थे, सुफेन महतो पहुँचे थे। अब वो भी तो थे, क्या हो रहा था क्या नहीं हो रहा था उसके साथ भी तो ऐसा बातचीत हो रहा था, शायद उसको भी हम लोग ले रहे थे। इस आधार से जी, इस आधार से बोला जा रहा है। इस टाइप से तो हम किसी को भी फंसा सकते हैं, चलते रास्ता में चलते आदमी को भी हम फंसा देंगे कि हमको ये कर रहा था। दुश्मनी लेना ये सब गलत है। मेरा जो कहना है कि जो सही है उसको जांचो, और जो भी मेरा साथियों के साथ गलत इल्ज़ाम लगा है उस दग धब्बा को हटाना चाहिए। इस तरह का मामला सामने आने के बाद अब प्रतीत होने लगा है बड़ी ही साजिश के तहत रिपोर्ट थाने में लिखी गई होगी। मामले को लेकर शिकायत पुलिस मुख्यालय तक पहुंची है, इसकी जांच चल रही है।